मैम 4 जून को एग्ज़ाम हुई थी पशुपन साहिब की, तो उसमें एक डमी विद्यार्थी पाया गया अपने जयपुर में। तो विजयनगर थाने में FIR भी हुई उसकी और कार्रवाई चल रही है। और नागौर के अंदर 3 लोग पाए गए पेपर लीक वाला मैटर, उसमें 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, एक अभी फ्री है। तो मैम इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं पशुपन साहिब। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। इसके साथ में जो छात्रों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से जांच करके SOG के द्वारा टीम के द्वारा मैम सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इसके साथ में इसमें सभी 3 आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें से 2 तो पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एक शिक्कर का योगेश कुमार है, वो अभी तक फरार चल रहा है। FIR की कॉपी वगैरह सब हमारे पास में, उसमें अभी तक अज्ञात दिखाया हुआ है उसको। जब कितने दिन हो गए, 3 तारीख को ये मुद्दा सामने आ गया था पुलिस वालों के पास में। जो दलाल थे, जो एक तो लाइब्रेरियन था, एक कोचिंग चलाता था, वो दोनों को पकड़ के आ गए। जब 3 तारीख को उनके सामने मुद्दा आ गया था, उसके बाद भी अभी तक उस बंदे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि पहले तो उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद में निष्पक्ष जांच हो। जहां तक बात सामने आ रही है पेपर आउट की, तो ना तो मीडिया को कोई खबर दी जा रही है पुलिस वाले के द्वारा, ना और कुछ किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले SP साहब का बयान आया था, उसमें ये बात कही गई थी कि 2 बंदे तो हिरासत में आ चुके हैं, उनके अलावा जो मुख्य आरोपी था योगेश कुमार, वो अभी तक फरार चल रहा है। बाकी हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक कोशिश करेंगे मैम? ऐसे कैसे चलेगा? बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है, साथ में ये भी है जल्दी से जल्दी भर्ती को रिजल्ट निकालने के बाद में जल्दी से फ्री करने के मामले में ये मुद्दे को दबाया जा रहा है। क्या इस बारे में, जैसे आपने बताया कि एक अभी तक फरार है, अभी तक उसको पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, तो इसके लिए आप क्या कोई बड़े आला अधिकारियों से मिले हैं? जी मैम, मिले थे हम हनुमान जी बेनीवाल जी से। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं इस बारे में सरकार से बात करूंगा, मंत्रिमंडल से बात करूंगा, जो भी मेरे से सहायता होगी मैं आपकी पूरी सहायता प्रदान करूँगा। सरकार से आपकी कोई वार्ता हुई है अभी? नहीं मैम, सरकार से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई। हमने एक ज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में दिया था, लेकिन वहाँ पे भी हमें सिर्फ रसीद नंबर देके ये बोला गया कि हम आपकी बात पे गौर करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी अभी तक हमारे पास में इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। उस ज्ञापन को देते ही तो देने के बाद तुरंत आंसर की धरने प्रदर्शन से पहले आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, तो इसके लिए आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? जी मैम, हम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर ही खड़े हैं। फिलहाल में हमने जो गठन किया है उसमें 10 मेंबर हमने सेलेक्ट किए हैं। वो 10 मेंबर आज जोधपुर हाईकोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे किसी वकील साहब से भी बात हुई है, वहाँ जाके हम रिट लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, ये बात बोलना चाहता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड को हमने जब ज्ञापन दिया, उनको बोला कि हमारी भर्ती के अंदर ये पेपर लीक हो गया, तो इसके अंदर डमी अभ्यर्थी बैठ गया। सब कुछ बोर्ड के सामने हमने रख दिया, अधीनस्थ बोर्ड के सामने। अधीनस्थ बोर्ड को दे दिया टाइम 13 तारीख तक का। भाई 13 तारीख तक कामगारों को न्याय चाहिए, जो बात हो सच सामने आए सभी को साथ में। उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। 14 तारीख को भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम 15 तारीख को माँ धरना प्रदर्शन देने के लिए आज आए हैं। तो हमारे साथ ये है कि या तो हमारे को न्याय मिल जाए, नहीं हम जयपुर के अंदर माँ धरना प्रदर्शन करें अधीनस्थ बोर्ड के सामने, और यहाँ पर भी दोनों तरफ। और जो चोर हैं इस भर्ती के अंदर, वो चाहिए सभी के सामने है, जो चोरी की है और जांच हो इसकी निष्पक्ष तरीके से। तो आपका क्या कहना है? जैसे उन्होंने हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से वो एक बंदा पकड़ा गया है ना, डमी अभ्यर्थी, मालूम नहीं उसके अंदर कितने बंदे पकड़े गए हैं। ये जरूरी, और मीडिया तक तो सरकार इस बात को पहुंचा नहीं रही है। सरकार इस बात को दबाना चाहती है। हमारी मांग यही है, इस भर्ती को रद्द करके और दोबारा से नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, और इसके अंदर कोई भी घपला नहीं हो। आपको क्या लगता है, राजस्थान में बहुत सारे पेपर भर्ती लीक, भले वो रीट का हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, चाहे पशुधन? हमारे को ये लगता है कि बस राजस्थान है ना, राजस्थान कांग्रेस मुक्त सरकार चाहिए, बस यही मामला है। दूसरी बात ये है कि पहली बात ये, हम किस ऊपर विश्वास कर ले, भैया कई बार भर्ती 1436 पदों पर निकली है, भाई ये बिक गई, चलो हमारे को धरना आश्वासन दे देंगे भाई चल अगली भर्ती शांत होगी। हम किस विश्वास के ऊपर टिक के बात कर ले भाई अगली भर्ती हमारी सही तरीके से होगी? आप तो ये बता दो हमारे मैडम। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि अगर ये भर्ती 1436 पदों पर की है ना, अगली भर्ती 5 साल के अंदर आएगी। हम ये तो मतलब कि बेरोजगार हैं, हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं, हम कहाँ से पैसे लेके आएंगे 14-14? दूसरी बात ये कि हमारे को आगे विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर भी और इस बोर्ड के ऊपर भी कि हमारी भर्ती आगे होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी, बिल्कुल सत्य होगी। हमारे को ये है कि इस प्रकार की भर्ती बिकी है, आगे वैसी बिकती रहेगी। तो इसलिए हम वहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, या हमारे को न्याय मिले, नहीं न्याय मिलती है हम अनशन पर भी बैठेंगे। क्या कहना है आपका? मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लगभग सभी, लेकिन क्या है कि भर्ती के चक्कर में घर वालों ने पता नहीं कैसे परेशान हो के हमें पढ़ाया लिखाया, ये क्या
और कोई शहजादा पैसे वाला शहजादा 8-10 लाख रुपए दे के पेपर लेके वो कर जाता है। हमारे जैसों की सीट निकल रही है और वो पैसे में सीट ले रहा है अपनी। इससे हम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और ये शेड्यूल रहा और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऊपर से होती है, ना कि हमारे से होती है। हम नहीं पैसा देना चाहते हैं, आगे से बड़े अधिकारियों से होती है इसकी सेटिंग। इतने किसी के खिलाफ FIR चल रही है, किसी के खिलाफ चल रही है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। सरकार खुद भ्रष्ट हो रही है इसके अंदर। अगर यही शेड्यूल रहा, ये भर्ती रद्द नहीं हुई या रीट नहीं आई इसके ऊपर, तो हम तो बहुत बड़ा महाअभियान करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों के भूख हड़ताल करेंगे हम। और हमें कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहिए। कांग्रेस के राजस्थान में आने के बाद में इतनी ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ा गई है कि जिसका कोई हद नहीं है। हम बहुत ज़्यादा दुखी है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि पूछो मत। एक यार 8-10 लाख रुपए के लिए हमारे घर वाले, मेरे पिताजी ने 2 भैंस बेच के मेरे को वेटरनरी करवाई है। बताओ मैं कहाँ से क्या करूँगा? क्या जवाब दूंगा उनको? मैं नौकरी नहीं लगा तो कितना मैं वो कर रहा हूँ। सब चाहते हैं कि पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ने वाला रह जाता है। 8-10 लाख रुपए दे के लगने वाला ज्वाइनिंग लेके बैठ जाता है आराम से। उसको इंजेक्शन लगाने नहीं आता उसको। मेरे को प्रैक्टिस है, मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको मैं एक EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। कल आंसर की आई थी, मेरे 92 क्वेश्चन सही है 120 में से, 120 में से मेरे 92 क्वेश्चन सही है। फिर भी उसके बावजूद 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। उसके बावजूद भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ जो है वो 100 क्वेश्चन से अबाउ जाए। कैसे जा सकती है मैम? यदि पेपर इतना टाइट था, पेपर भी हैवी था, उसमें 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, फिर उसके बाद भी 100 से ऊपर क्यों? कैसे हो सकता है ये? सरकार गौर करे तो एक पॉइंट 2 पॉइंट नोट करे एक वकील की तरह, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार एक बिल्कुल भी नहीं सुनती, अंधी हो रखी है। जिस प्रकार रीट में घपला किया था, फिर उसके बाद राजस्थान पुलिस में घपला कर दिया, और आप देख लो नतीजे, वो दिल्ली में खड़े हैं सारे। कैसे राहुल गांधी को देख लो, अपने गहलोत साहब को देख लो, CM साहब को, सभी दिल्ली में खड़े हैं। क्यों जांच होती है आज ईडी की जांच क्यों होती? क्यों करवाती गवर्नमेंट जांच ईडी की? बस यही कारण था। भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा, बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है। कल मैंने रात में न्यूज देखी थी, 15.93 करोड़ रुपए 2014 के अनुसार राहुल गांधी के पास में थे, जो आज 2019 में 200 पॉइंट कुछ करोड़ पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच चुके हैं? कोई कमाने जा रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्रियां लगा रखी है? ये क्या सिस्टम है? कैसे जनता का पैसा है वो लोग खा रहे हैं? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? हमारा पैसा वो उन लोगों तक पहुंच रहा है। मैं एक गरीब परिवार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया, कैसे भी कराया, ब्याज पे लेके आए, कहाँ से लेके आए, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति मैं खुद ही रखता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस इस पेपर की निष्पक्ष जांच हो और इस एग्जाम को रद्द किया जाए, और एक अच्छी नई सिरे से एक अच्छी कमेटी गठन करके इस पेपर को दोबारा से करवाएं।